कि मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव है। प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग अगले 4 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी, गुना, सागर, डिंडोरी समेत 15 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी बरस सकता है। तो वहीं सिर्फ एक दिन की बारिश से मध्य प्रदेश का कोटा सुधरा है और बारिश की कमी 17 से घटकर अब 14% पर आ गई है। उधर भोपाल में जुलाई की बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 41 इंच से ज्यादा पानी यहां बरस चुका है। शिवपुरी, गुना, सागर में भारी बारिश। राज्य के 14 जिलों में ज्यादा बारिश के आसार हैं। एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 15 जिलों में कुल मिलाकर भारी बारिश की चेतावनी जारी है, जिसमें शिवपुरी, गुना और सागर भी अलर्ट मोड पर है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह मेहरबान है। आसमान से लगातार बारिश बरस रही है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार यहां हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर सामने आई। जशपुर के बगीचा में तेज बहाव वाले रपटे को पार करने की कोशिश में एक बाइक पानी में बह गई। हालांकि चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। धमतरी में काजल नदी के उफान पर आने से अस्थायी रपटा बह गया है, जिससे नगरी और गरियाबंद के बीच आवागमन पूरी तरह बंद है। बलरामपुर के भवानीपुर गांव में जल निकासी न होने से सीसी रोड के नीचे की मिट्टी बह गई है। सड़क टूटने का खतरा है। रायगढ़ में कई जगहों पर पानी भर गया है। तो छत्तीसगढ़ में जहां अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के हाल देखिए। रायसेन में सड़कों पर किस तरह के हालात हैं। कई जगह पर तो सड़क पर दरारें आ गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। सीधी में भी जोरदार बारिश हुई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मंडला, अनूपपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जांजगीर चांपा जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बेलारी, कचंदा, कांजी नाला पुल के ऊपर करीब 1 फीट पानी बह रहा है। पानी बढ़ने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह ठप है। प्रशासन ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। लोगों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात है। प्रशासन ने लोगों से पुल पार नहीं करने की अपील की है। और दुर्ग की बात करें तो इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार 36 घंटे से यहां बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जिले में अब तक 14.74 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में तेज बारिश होगी। इधर दुर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। 14.74 इंच बारिश अब तक हो चुकी है। और कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि क्या कुछ हाल है मौसम का। भोपाल से हमारे साथ वासु चौरी जुड़ रहे हैं, गुना से जुड़ रहे हैं संदीप दीक्षित और डिंडोरी से भीम शंकर साहू। और सबसे पहले भोपाल में क्या हाल है इन दिनों जान लेते हैं। वासु, राजधानी भोपाल में बीते दिन भी खूब बारिश हुई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए मानसून के दौरान अगर जुलाई का जो महीना है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी हम कह लें तो जुलाई में पानी ना के बराबर भोपाल में गिरा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मौसम का जो रुख है, मिजाज है, वो बदला हुआ है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी भोपाल में काले घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। और आज भी मौसम विभाग ने यही अलर्ट जो है वो बारिश के लिए जारी किया है कि आज दिन भर झमाझम बारिश का जो दौर है वो बना रह सकता है, क्योंकि जो एवरेज रेनफॉल होना चाहिए था ओवरऑल, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो उससे
काफी कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 50% से भी कम जो रेनफॉल है वो जुलाई तक देखने को मिला है, अब तक की स्थिति में देखने को मिला है। लेकिन अब कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स जो है वो बन रहे हैं, कम दबाव के क्षेत्र जो बन रहे हैं, जिसके चलते लगातार बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। हालांकि अब भी पिछले 2-3-4 सालों में जिस तरीके की बारिश हुआ करती थी, एक बारिश की झड़ी लगती थी तो 3-4 दिन रेगुलर पानी गिरता रहता था, वैसे हालात भोपाल में भी नहीं बने और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी ऐसे हालात जो है वो नहीं बन पाए। जब तक ऐसी बारिश नहीं होती है तब तक जलाशयों में पानी नहीं पहुंच पाता और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। अभी भी काले घने बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पानी अभी भी भोपाल में ना के बराबर गिर रहा है। कल अगर देखा जाए तो कल सुबह के समय जो है वो अच्छी खासी बारिश भोपाल में दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद उतनी प्रभावी बारिश जो है वो अब तक भोपाल में नहीं हुई है। तो भोपाल वासी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और यही स्थिति कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश की बनी हुई है, क्योंकि अभी तक किसी भी डैम के गेट खोलने जैसी जो नौबत है वो नहीं आई है। जुलाई का जो पूरा महीना है वो बीत चुका है। हालांकि जल स्तर जरूर बढ़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक ये स्थितियां बेहतर होंगी बारिश के लिहाज से, क्योंकि अच्छी बारिश की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बने रहिएगा वासु, लौटेंगे। और डिंडोरी से भीमशंकर साहू जुड़े हुए हैं। भीमशंकर, डिंडोरी के लिए क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है और फिलहाल यहाँ कितनी बारिश अब तक हो चुकी है? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंडौरी जिले में भी पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर चलता रहा। आज वहीं हल्की बारिश हुई है सवेरे और अभी भी फुहार जैसी बारिश हो रही है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश हुई है। जो यहाँ जिले का सबसे बड़ा बांध है बिलगड़ा बांध, उसका भी अभी तक एक भी गेट नहीं खोला गया है। हालांकि नदी नालों का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर अभी भी उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी किसानों को चाहिए। किसान यहाँ अपनी धान की रोपाई की फसल में लगे हुए हैं और यहाँ बारिश का दौर मध्यम है। जी बिल्कुल, गुना से संदीप दीक्षित जुड़ गए हैं। संदीप, गुना में कितनी बारिश हो रही है और क्या यहाँ भी जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ कहना मौसम विभाग का? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं गुना में मौसम के हाल बड़े ही बेहाल हैं। अभी तक कुल 309 mm बारिश हुई है, जो कि टोटल बारिश का केवल 29% है। मैं आपको बता दूं इस समय खरीफ की बोनी हुई है, यहाँ पर मक्का लगाई गई है, उड़द लगाया गया है। वहीं धान के लिए तो लोग इंतजार ही करते रहे कि हम धान कैसे लगाएं। अब जैसे करके उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से जो धान लगा दी थी वह भी अब सूखने की स्थिति में है। मैं आपको बता दूं 20 से 25 दिन लगभग मक्का की बोनी को हो गए हैं, उड़द की बोनी को हो गए हैं। ये समय होता है 20 से 25 दिन बाद कचड़े की दवाई डाली जाती है ताकि खरपतवार ना हो। तो किसान उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं किसानों की निगाह जो है वह आसमान की तरफ है कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाए। 3 दिन से मौसम तो हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कल जरूर जो बीते 24 घंटे में चांचौड़ा बीनागंज जो क्षेत्र है, कुमराज जो क्षेत्र है, वहां पर 36 mm बारिश 24 घंटे के अंदर देखी गई। लेकिन बाकी का जो इलाका है वह अभी तक बारिश से अछूता रहा है। यदि हम गुना की बात करें तो सबसे कम बारिश अभी तक गुना में हुई है, जो कि 180 mm है। इसके बाद में बमौरी में हुई है, इसके बाद में आरोन में हुई है, इसके बाद में सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो चांचौड़ा में हुई है। यदि गुना के औसतन हम बात करें तो गुना में 1029 mm लगभग औसत बारिश मानी जाती है, जिसका सिर्फ 29 mm अभी गुना में 29% केवल गुना में बारिश हुई है, जो कि 309 mm होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीफ की फसल लगाई गई है और यदि बारिश नहीं होती है तो जिला जल संकट घोषित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, कहीं राहत भरी बारिश है तो कहीं आफत भरी बारिश है और ऐसे में तस्वीरें भी आपने देखी। और इधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के बालोद में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार यहाँ हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। पिछले 24 घंटे में जिले में औसतन 58.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 7 तहसीलों में सबसे ज्यादा बारिश बालोद तहसील में ही रिकॉर्ड की गई है। यहाँ लगातार बारिश के चलते छोटे नदी नालों से लेकर बड़े जलाशय का स्तर भी तेजी से अब बढ़ने लगा है। बिलासपुर में बारिश से खूंटा घाट डैम लबालब हो गया। वेस्टवेयर से छलकने लगा पानी। लगातार बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया है। अरपा नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है, जहां बांध और नदी किनारे जाने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है लोगों से कि आसपास जलभराव वाले क्षेत्रों में ना जाएं और सावधानी बरतें।
अब बड़ी खबर सख्ती से है, जहां बारिश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयजयपुर की पोल खोल दी। मूसलाधार बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाली का गंदा पानी घुस गया। डिलीवरी रूम, जनरल वार्ड, स्टोर, इंजेक्शन कक्ष और ड्रेसिंग रूम समेत कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा है। नवजात शिशुओं और प्रसूताओं की सुरक्षा पर संक्रमण मंडरा रहा है और ऐसे में मरीजों और आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। सुबह सफाई कर्मियों ने इस पानी को यहां से निकाला। बारिश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयजयपुर की पोल खोलकर रख दी है। मूसलाधार बारिश के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी अंदर तक घुस गया। नाली का गंदा पानी डिलीवरी रूम के अंदर घुसा है। अंदाजा लगाइए कि इससे मरीज कितना असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जनरल वार्ड, स्टोर रूम, इंजेक्शन कक्ष, डिलीवरी रूम और तो और ड्रेसिंग रूम समेत कई हिस्सों में नाली का गंदा पानी अंदर तक घुस गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और ये सख्ती के जयजयपुर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं हैं। साल भर जो व्यवस्थाएं की गई वो एक ही बारिश में फेल होती नजर आ रही हैं। प्रवीण चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आखिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं? बारिश के पहले के हालात इतने खराब हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफी परेशान करने वाली खबर है। दावे तो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगरीय निकाय हो, उनके द्वारा तमाम तरह के जो है दावे की जाती है। बरसात से पहले की जो है नालियों की सफाई कर दी गई है, किसी तरह की जल भराव की समस्या जो है नहीं होगी, लेकिन उसकी तस्वीर बारिश होती है तो वो खुल जाती है। पूरा मामला जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयजयपुर का है, जहाँ बीती रात्रि जो है बारिश हुई है, तो बारिश की जो पानी है वो अस्पताल के जो वार्ड है वहां घुस गए हैं। इतना ही नहीं, जो जहाँ मरीज रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनको रखा जाता है, कई बार गया है। ऐसे में जो है संक्रमण किस तरह से फैल सकता है और इसके जो नुकसान है, जो बच्चे हैं उनको हो सकता है संक्रमण फैलने से उनको जो है बीमारी हो सकती है, और इसके साथ ही साथ जो मरीज थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो उसके मरीजों के साथ उसके जो परिजन थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी की बात की जाए तो नगर पंचायत के कर्मचारी जो है मौके पर पहुंचे हैं और नाली को जो है खोलने की जो काम की जा रही है, ताकि जो अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसको जो है सुधारा जा सके। जी शुक्रिया प्रवीण आपका जानकारी के लिए। और संसद के मॉनसून